Hello everyone, I am Nana and you are watching Sai Baba Infotech channel Trademark of Knowledge। सो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने इंग्लिश क्लासेस को और इसमें हम लोग आज जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स का। हम जो भी क्लासेस अब से स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग हर टॉपिक का बिल्कुल बेसिक लेवल लेंगे, जो भी उनका इनिशियल स्टेज रहता है हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे उसके लेवल को हाइक करेंगे। तो जिनको ये चीज़ें आती हैं या जो बिल्कुल भी इन चीज़ों से अवगत नहीं है, जिन्हें बिल्कुल भी इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, ये सभी तरह के लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो वीडियो के साथ आप लोग प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चंस भी हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प आगे मिलेगी। ये बेसिक लेवल है। बेसिक के बाद हम लोग इसका मॉडरेट देन एडवांस लेवल पे हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के सेशन को। सबसे पहले आर्टिकल्स होते क्या हैं। देखिए, आर्टिकल्स को अगर हमें डिफ़ाइन करना पड़े तो हम आर्टिकल्स को किस प्रकार डिफ़ाइन कर सकते हैं। एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड यूज टू मॉडिफाई अ नाउन। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल्स वो शब्द होते हैं जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं। यानी कि एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि आर्टिकल एक तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं। ऐसा हम सब बोल सकते हैं कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो एक तरह के एडजेक्टिव का काम करते हैं। देखिए, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी सारे सेंटेंस देखते हैं और जैसे मैं आपसे बोलूँ कि दिस इज़ पेन, ठीक है। अब दिस इज़ पेन मैंने लिखा है तो ये आपके हिसाब से क्या है, ये पेन है ना। लेकिन ये चीज़ गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नाउन है, जो पेन है वो एक नाउन है और जहाँ पे नाउन होता है वहाँ पे आर्टिकल्स का होना निश्चित है। यानी कि आर्टिकल है तो नाउन होगी और नाउन है तो आर्टिकल होगा। तो यहाँ पे अगर नाउन है तो नाउन के पहले यानी कि पेन के पहले आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग भले हिंदी में ऐसा बोलें या ना बोलें, लेकिन हम लोग जब इंग्लिश लिखते हैं या इंग्लिश में बोलते हैं तो हम लोग हमेशा दिस इज़ अ पेन बोलते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग फोकस कर रहे हैं उसके ऊपर, हम लोग एक एम्फेसिस कर रहे हैं उसको कि यह एक पेन है। नहीं, ये एक पेन है वाली बात नहीं होती है। यहाँ पर हम लोग जो नाउन होती है हम उसे जस्टिफाई करते हैं, इसके लिए हम उसके पहले हमेशा ए एन या जो भी स्पेसिफाई आर्टिकल बनता है वो यूज़ करते हैं। तो आप इतना ध्यान रखो कि आर्टिकल्स एक तरीके से एडजेक्टिव्स का काम यहाँ पर करते हैं। ये देखिए, अब इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है इंडेफिनेट, एक होता है डेफिनेट। मैं आज इंडेफिनेट पार्ट पे बात करूँगी, डेफिनेट पार्ट पे मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूँगी। चलिए, इंडेफिनेट जो होते हैं आर्टिकल, जैसे कि आप लोग छोटी क्लास में थे तब से आपको बताया जाता है कि ए एन और जो द होता है यानी कि ये तीनों आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बताया जाता है। लेकिन इनको क्लासिफाइड किया गया है, इन्हें वर्गीकृत किया गया है दो भागों में। इंडेफिनेट जो होते हैं वो ए और एन माने गए हैं और जो डेफिनेट है उसको हम, जो द है उसको हम डेफिनेट कैटेगरी में लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि इनकी कैटेगरीज हैं इंडेफिनेट और डेफिनेट। मैं बताऊंगी डिटेल में कि ये होते क्या हैं, लेकिन अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो कि जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं, ए और एन। चल, अब इंडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? जो आर्टिकल नॉन स्पेसिफिक या नॉन पर्टिकुलर होते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? जो स्पेसिफिक और पर्टिकुलर होते हैं। अब ये नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? ये मतलब होता है जो पर्टिकुलर किसी को स्पेसिफाई ना करें, मतलब पर्टिकुलर किसी की विशेषता नहीं बता रहे हों या किसी को टारगेट नहीं कर रहे हों, नॉर्मल चीज़ें रहती हैं तो उनको हम नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर बोलते हैं। लेकिन स्पेसिफिक और पर्टिकुलर का मतलब होता है जो किसी को इंगित कर रहे हैं, किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, यानी कि किसी की कोई खासियत बता रहे हैं, कोई विशेषता बता रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं कि नहीं हमें यही वाला चाहिए, है ना। तो वो होता है स्पेसिफिक और पर्टिकुलर। और नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई ऐसी खास विशेषता ना हो, कोई भी नॉर्मल चीज़ के बारे में हम बोल सकते हैं। जैसे अगर आप बोले कि हमें पेन चाहिए तो आपको कोई भी पेन चलेगा, है ना। आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि नहीं मुझे एडजेल का पेन चाहिए, मुझे सेलो का पेन चाहिए, नहीं, आपने बोला पेन चाहिए, वो पेन 2 रुपये वाला हो चाहे 2000 वाला हो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक और पर्टिकुलर का मतलब ये होता है कि आप बोल देंगे कि नहीं मुझे तो एडजेल चाहिए, नहीं मुझे तो पार्कर चाहिए, तो वो फिर हो जाता है पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक, जहाँ आप उस चीज़ को निर्धारित कर देते हैं किसी विशेष रूप में। चलिए,
अब हम इसके कुछ नियम देखते हैं, है ना। जैसे आज हम जो बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग को मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोग बेसिक लेवल पे आए हैं, बिल्कुल एकदम जो बेसिक लेवल होता है, जो इनिशियल स्टेज होती है, हम उस पर बात करेंगे। तो आज हम कोई भी रॉकेट साइंस वाली चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बेसिक यानी कि बेसिक। चलो अब देखो, साउंड के आधार पर, साउंड का मतलब क्या होता है, आवाज़, ध्वनि, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, आपको काफ़ी बार बताया जाता है कि जब भी ए ई आई ओ यू की आवाज़ आए तो आप एन लगा दो, बाकी सबके साथ आप ए लगा दो। बिल्कुल ए ई आई ओ यू से मैं सहमत हूँ, लेकिन आपको उनको बोल के देखना पड़ेगा। बोल के देखने पर अगर ऐसी आवाज़ें आती हैं, अगर वो शब्द इस तरह का साउंड करते हैं, तब आप एन लगाएंगे। ऐसा नहीं कि स्पेलिंग में ए लिखा है, स्पेलिंग में ई लिखा है, स्पेलिंग में आई है, ओ है, यू है, और आपने बस देखा और आपने तुरंत एन लगा दिया। नहीं, स्पेलिंग का नहीं, हमको आवाज़, ध्वनि, साउंड जिसको बोलते हैं, उसका परीक्षण करना, उसको टेस्ट करना है, ठीक है। और इनको हम वैसे भी, आपको पता ही कि हम इन्हें स्वर बोलते हैं, यानी कि वॉवल्स बोलते हैं। इनके अलावा जितने भी बचते हैं उन्हें हम लोग व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, उसके साथ हम लोग यूज़ करते हैं ए का, ठीक है। चलिए, अब जैसे कि कुछ चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट, जो बेसिक लेवल पे आपको आनी चाहिए, वो कौन सी है कि ए एन का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल्स के साथ किया जाता है, प्लूरल या फिर अनकाउंटेबल्स के साथ इनका यूज़ नहीं होता। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि काउंटेबल हो प्लस सिंगुलर हो, यानी कि एक वचन हो और काउंट करने योग्य हो, है ना। बहुवचन होगी या अनकाउंटेबल नाउन होगी तो वहाँ पर ए और एन का यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए, अब हम लोग बात करते हैं सेंटेंसेस पर। बेसिक लेवल है, इसीलिए बेसिक से ही बता रही हूँ, बिल्कुल एक एक चीज़ें बिल्कुल छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। जैसे अब ये है ही इज़ डैश टीचर। अब आप देखो कि ये टीचर यहाँ पर क्या है, नाउन है। क्या टीचर को बोलने पर ए ई आई ओ यू का साउंड आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ। ही इज़ अ टीचर, वह एक टीचर है, ठीक है। देखिए, अगर मैं केवल ही इज़ टीचर लिखूंगी ना, तो वो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर नाउन है तो नाउन के पहले आर्टिकल आएगा, यानी कि नाउन है तो आर्टिकल होगा, आर्टिकल है तो नाउन 100% होगी। ये आप बिल्कुल ऐसा मान के चलो, ठीक है। अब टीचर है इसलिए एन तो लगा नहीं सकते, इसलिए हमने यहाँ पर ए लगाया है, ही इज़ अ टीचर। शी डजंट ओन डैश कार। अब यहाँ पर कार क्या है, कार यहाँ पर क्या है, नाउन है, लेकिन क्या इसको बोलने पर हमको ए ई आई ओ यू का साउंड आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, शी डजंट ओन अ कार। अब देखो, ही इज़ डैश एक्टर। स्पेलिंग में तो ए आ ही रहा है, खुशी की बात है, लेकिन बोलने पर किसकी आवाज़ आ रही है, जी हाँ, बोलने पर हमें ये वाला साउंड बिल्कुल ए का आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे ही इज़ एन एक्टर, ठीक है। आई सॉ डैश ईगल। अब देखो यहाँ पर ईगल, ई की आवाज़ आ रही है ना, इसलिए हम यहाँ पर आई सॉ एन ईगल ये लगाया। शी इज़ डैश एक्सीलेंट आर्टिस्ट। अब देखिए एक्सीलेंट, वैसे एक्सीलेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, आर्टिस्ट को स्पेसिफाई कर रहा है, मतलब आर्टिस्ट तो वो है लेकिन कैसी है, बहुत एक्सीलेंट, बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया भैया, एक तरह से इसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप अगर उसको बोलेंगे तो आवाज़ और स्पेलिंग से तो हमें मतलब नहीं, हमें तो आवाज़ से मतलब है। एक्सीलेंट जब बोलते हैं तो साउंड किसका आता है, ए का। तो शी इज़ एन एक्सीलेंट आर्टिस्ट। नेक्स्ट देखिए, आई सॉ डैश रियली ब्यूटीफुल बर्ड एट द जू। उन्होंने क्या करा, एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी, वाकई में बहुत प्यारी चिड़िया, बर्ड को जू में देखा। अब देखो यहाँ पर क्या है, रियली ब्यूटीफुल, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वैसे पहले चलो हम पहले ए लगा देते हैं, ठीक है। आई सॉ अ रियली ब्यूटीफुल बर्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पक्षी को और ज़्यादा क्या कर रहे हैं और उसकी विशेषता बता रहे हैं कि वो बेहद खूबसूरत, बहुत ज़्यादा सुंदर पक्षी है ना, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ए। चलिए, शी हैज़ डैश यूरो। अब स्पेलिंग ई से शुरू हो रही है, लेकिन बोलने में क्या आ रहा है, बोलने में आप कैसे बोल रहे हो, आप इसको यूरो बोल रहे हो, आप इसको ईरो नहीं बोल रहे हो आप, यानी कि आवाज़ काय की आ रही है, देखिए या र ल व ये सब तो व्यंजन होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो शी हैज़ अ यूरो, बिल्कुल भी गलती मत करना कि स्पेलिंग में ई आ रहा है तो तुरंत हम एन लगा दें, भावनाओं में नहीं बहना है, बोल के देखना है। ई को बोलने पे जब हम इसको बोलते हैं तो हमें या का हेल्प लेना पड़ता है, यूरो। शी हैज़ अ
यूरो, ठीक है। दैट नंबर इज़, अब देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको स्पेलिंग में लिखती तो आप ओ देख के खुश हो जाते, लेकिन जब अपन इसको बोलते हैं तो बोलने में साउंड किसका आता है, वाह वाह वाह, ठीक है। तो वाह, वाह का में आता है, व्यंजन में आता है, यानी कि कॉन्सोनेंट्स में आता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे ए। द नंबर इज़ अ 1। आई हैव डैश आर फॉर डिनर। इसको एच को देख के घबराना नहीं है, इसको जब बोलते हैं तो आवर ऐसी आवाज़ आती है, आ की, ए साइलेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आ का साउंड आ रहा है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, आई हैव एन आर फॉर डिनर, मेरे पास खाने के लिए केवल 1 ही घंटा यहाँ पर है। डज हर नेम बिगिन विथ, अब देखिए यहाँ पे अगर अपन देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये, इसको देखते ही बहुत से लोग खुश हो जाते हैं कि अरे ये तो ए ई आई ओ से बाहर है, यानी कि यहाँ पे ए आएगा। लेकिन नहीं, जब आप इसे बोलते हो तो आप कैसे बोलते हो, आप बोलते हो एफ ओ, ऐसा बोलते हो ना, यानी कि स्टार्टिंग में क्या लेकर आते हो, ए लेकर आते हो। तो इसलिए इसको हम क्या समझेंगे, इसको हम बिल्कुल स्वर समझेंगे और हम लिखेंगे डज हर नेम बिगिन विथ एन एफ, क्या उसका नाम एफ से शुरू होता है। शी गिव्स डैश एडवाइस, बिल्कुल एडवाइस देखा, ए देखा, खुश हो गए। लेकिन मेरे प्यारे एस्पिरेंट्स, आप मुझे ये बताओ कि मैंने आपको बताया था कि अनकाउंटेबल नहीं होना चाहिए। सलाह को काउंट कर सकते हो क्या आप, कि हमें 2 किलो सलाह मिली, हमको 3 किलो सलाह मिली, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो जब हमारी एडवाइस काउंटेबल है ही नहीं, वो अनकाउंटेबल है, तो हम इसके साथ आर्टिकल कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यानी कि नो आर्टिकल। शी गिव्स एडवाइस, बस दैट्स इट। आई नीड अ फोन, क्योंकि पी साउंड आ रहा है ना। आई हैव अ कार, शी हैज़ एन एम्ब्रेला। देखो भली स्पेलिंग यू से शुरू हो रही है ना, लेकिन हमको तो बोल के भी देखना है ना, जब बोलोगे तो अम्ब्रेला बोलते हो, है ना, तो आ का आवाज़ आता है ना, इसलिए। यू हैव, फिर से देखो एक्सीलेंट आया, यू हैव एन एक्सीलेंट बुक। दिस इज, अब देखो यू देख के बिल्कुल खुश मत हो जाना कि यू आ रहा है मतलब ए ई आई ओ यू, ना, इसको बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, ऐसे बोलोगे ना यूनिवर्सिटी, तो या का साउंड आ रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसमें या अगर या का साउंड आ रहा है तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, ए। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, दिस इज अ यूनिवर्सिटी। माई अंकल इज, अब तुरंत एम देख के खुश हो जाते हैं कि अरे ए ई आई ओ यू के बाहर का है, यानी कि ए लगाना है। नहीं, एम बोलने के लिए कैसे बोलते हो आप, ऐसे बोलते हो, ए से शुरू करते हो ना, एम बोल के देखो, बोल के देखो एम। एम बोलने में आवाज़ सबसे पहले काय की आती है, एक ही आती है ना। तो फिर अगर एक ही आवाज़ आ रही है तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पे लिखेंगे अपन एन, यानी कि ये हो जाएगा माई अंकल इज़ एन एम एल ए। आई एम, अब देखो यहाँ पर एन देख के फिर वही खुशी की लहर कि नहीं नहीं एन है, ए ई आई यू के परिवार का नहीं है। तो आप लोग फिर से इसको बोल के देखो, इसको बोलने पे भी आवाज़ कैसी आ रही है, इसको बोलने पे आवाज़ आ रही है ये, यानी कि पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड फिर से वही ए एड़ी का है। अगर पहला वर्ड ए है, साउंड अगर ए का आ रहा है तो आई एम एन एनसीसी कैडेट। दिस इज, अब देखो ऑरेंज, ओ आ रहा है लेकिन आवाज़ भी किसकी आ रही है, ए ई आई ओ यू वाली, तो एन ऑरेंज। अब देखो यहाँ पे एच है लेकिन एच क्या है, साइलेंट है, इसको अपन बोलते क्या है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट होता है ये, ठीक है, ये ऐसे ऑनेस्ट, यानी कि आवाज़ किसकी आती है, औ की, औ की आ रही है, यानी ये स्वर हो गया। तो इसमें अगर ये स्वर है तो अपन क्या करेंगे, अपन फिर इसमें जैसे जब भी अपन को ये देखना हो कि यार किस तरीके से पता करें, तो आप चाहो तो लिख के देख लिया करो, नहीं तो प्रैक्टिस हो जाएगी तो सब चीज़ें आराम से आपको समझ में आने लगेंगी। तो ही इज़, अब जैसे ऑनेस्ट है वो हॉनेस्ट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे अपन आर्टिकल क्या लगाएंगे, एन। ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, वो एक ईमानदार लड़का है। दिस इज़ एन इंक पॉट, आई भी आ रहा है लेकिन बोलने पे आवाज़ भी काय की आ रही है, ई की, इंक पॉट, ठीक है। ही इज़, अब देखो फिर से वही चीज़, स्पेलिंग ई से शुरू हो रही है बट बोलने पे साउंड किसका आता है, पहला वर्ड या। ही इज़ यूरोपियन, तो ही इज़ अ यूरोपियन, एन मत लगा देना। कोलेरा इज़ डैश, इन्फेक्शियस डिसीज़, इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी, है ना। तो अब देखो ए ई आई ओ यू आ तो रहा है लेकिन बोलने पे साउंड भी किसका आ रहा है, इन्फेक्शन बोलते तो ई की आवाज़ आती है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन। अब देखो शी इज़, अब फिर से एम देख के खुश नहीं होना है, बोल के देखना है, एम यानी कि ए से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, शी इज़ एन एमबीबीएस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। चलिए, डैश ज़ीब्रा इज़ डैश एनिमल, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, ए, क्योंकि आवाज़ आ रही है कि ए आई यू की, बिल्कुल नहीं आ रही। अ ज़ीब्रा इज़ एन एनिमल, ठीक है। द ट्रेन लेफ्ट, अब देखिए फिर से आर आ गया, हमने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में पढ़ा था
तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एन आर, एगो। इज़ देयर, अब देखिए हॉस्पिटल यहाँ पर एक नाउन है, लेकिन ए ई आई ओ यू का साउंड तो दे ही नहीं रहा। तो इज़ देयर अ हॉस्पिटल इन योर विलेज, क्या आपके गांव में कोई अस्पताल है। एडिसन वॉज डैश इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय लड़का तो है, लेकिन लड़के की खासियत क्या है कि वो इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पे आर्टिकल तो आएगा ही सही। तो एडिसन वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय, बोल के देखो ई की आवाज़ आ रही है। यहाँ देखिए एलिफेंट, एलिफेंट बोलते हो तो एलिफेंट, तो यहाँ पे क्या जाएगा, एन एलिफेंट इज़। अब वेरी को बोल के देखो ज़रा, ए ई आई ओ का साउंड आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा। एन एलिफेंट इज़ अ वेरी ह्यूज एनिमल, हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है ना। अब देखिए हैन, हैन बोलने पे साउंड आ रहा है क्या, ए ई आई ओ यू का, नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा सर। तो बस आप क्या लगाएंगे, अ हैन इज़ डैश बर्ड, बर्ड बोलने पे भी साउंड नहीं आ रहा, तो अ हैन इज़ अ बर्ड। ठीक है, ये 30 बेसिक्स एग्जाम्पल्स थे। यहाँ पे लास्ट में मैंने इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी इजीली इनको टैली कर सकते हैं सारे आंसर्स को। ये आज का जो हमारा सेशन था, ये आर्टिकल का बेसिक लेवल 1 था, जिसमें हमने केवल किसको डिस्कस किया है, जिसमें आज हमने केवल डिस्कस किया है इनडेफिनेट पार्ट को, है ना। हमने बेसिक रूल भी इनडेफिनेट के लिए पढ़े हैं, और जो हमने आज सेशन अटेंड किया है वो भी सिर्फ किसका था, इनडेफिनेट का था। अभी हमारा डेफिनेट आर्टिकल बचा हुआ है। पहले हम लोग डेफिनेट का, यानी कि डेफिनेट कौन सा है, ये वाला द वाला पोर्शन, हम लोग इसका भी क्या करेंगे, हम लोग इसका भी पहले बेसिक लेवल पढ़ेंगे। आफ्टर दैट मैं आप लोगों को इनके थोड़े से ऊंचे लेवल पे लेके जाऊंगी, उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल पे जाएंगे, जैसे कि क्वेश्चंस बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आपने एंड तक देखा तो उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इसी तरीके से आप चैनल के साथ बने रही है और प्रैक्टिस जारी रखिए, एग्ज़ाम सारे बहुत पास में ही हैं आप लोगों के। और अगर आपने आज चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएँ। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।